नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं रागिनी यादव आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आइए हम लोग मेघदूतम के तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं। यद्यपि आप लोगों ने 2 श्लोकों को अच्छे से पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा, समझ लिया होगा। आइए हम लोग तीसरे श्लोक को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा कौतुकाधान हेतो अंतर्बाष्प चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्ति चेताः कंठश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे किं पुनर्दूरसंस्थे। एक बार फिर से इस श्लोक को पुनः पढ़ करके सुनाती हूँ, इसका वाचन करती हूँ। उसके बाद आपको इसके अर्थ से परिचित कराऊंगी। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा कौतुकाधान हेतो अंतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्ति चेताः कंठश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे किं पुनर्दूरसंस्थे। इस श्लोक को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास ने यक्ष का बड़ा ही मनोरम और करुणात्मक वर्णन किया है। यहाँ पर जो यक्ष है वह यक्ष उस रामगिरी पर्वत पर खड़ा होकर के जो सामने मेघ को देखता है, जैसा कि आपने इससे पहले के श्लोक में अर्थात दूसरे श्लोक में पढ़ा था कि यक्ष ने उस रामगिरी पर्वत पर मेघ को देखा। तो वो मेघ कैसा था ये भी जानते हैं आप। तो जो मेघ को देख रहा है तो उस मेघ के देखने से उसकी जो करुण दशा है वो यहाँ पर सामने दिखाई देती है। आइए देखते हैं इसका अर्थ और अर्थ से समझते हैं आगे की चीज़ों को, तब हमारे समझ में आएगा कि आखिर यह श्लोक कहता क्या है। तो बोले दध्यौ, विचार करता रहा, सोचता रहा। कौन सोचता रहा? तो बोले राज राजस्य अनुचरः, राजाओं के राजा कुबेर। ये दूसरी लाइन है। राजाओं के राजा जो हैं कुबेर हैं, ऐसे राजाओं के राजा कुबेर का वह अनुचरः, अनुचरः माने सेवक, तो वह सेवक चिरम थोड़ी देर, बहुत देर तक, दध्यौ माने सोचता रहा। अब कैसे सोचता रहा? तो बोले अंतः बाष्पः, अपने अंदर ही अंदर, बाष्प माने आंसू होता है, तो अपने अंदर ही अंदर आंसू को भर करके बहुत देर तक वह कुबेर का सेवक सोचता रहा। कहाँ पर खड़ा रह करके सोचता रहा भाई? तो कहे तस्य स्थित्वा, स्थित्वा खड़ा रह करके। कहाँ? तो बोले तस्य, तस्य उसी, पुरः माने सामने, उसके सामने। किसके सामने? ये ऊपर मेघ की बात हो रही। मैंने दूसरे श्लोक में जो हम लोगों ने देखा था कि मेघ को किसने देखा? यक्ष ने देखा। तो उसी मेघ के सामने, पुरः माने सामने, कथमपि किसी प्रकार,
कथमपि माने किसी भी प्रकार, स्थितो माने खड़े रहकर। अब यहाँ कथमपि शब्द से ये सूचित होता है कि वह यक्ष की जो दशा थी बड़ी दीनहीन थी। जैसे कि आपने पहले श्लोक में पढ़ा था कि इतना पतला हो गया था, अपनी प्रियतमा के वियोग से इतना पतला हो गया था यक्ष कि उसके हाथों में जो कंगन थे वह कंगन कलाई से नीचे गिर गए थे। तो ऐसे पतले हो जाने के कारण वह किसी प्रकार जो है वहाँ पर उस पर्वत पर खड़ा होकर के उस मेघ के सामने, और मेघ कैसा है तो बोले कौतुका धान है, तो कौतूहल उत्पन्न करने वाला, कौतूहल मतलब उत्कंठा उत्पन्न करने वाला जो मेघ है, ऐसे मेघ के सामने स्थित माने खड़ा रहकर अपने आँखों में आंसू भरकर राजाओं के राजा कुबेर के का वह अनुचर बहुत देर तक सोचता रहा। अरे अरे क्या सोचता रहा, तो इसे सोचता रहा होगा कि ये यहाँ तो और कोई है नहीं जिससे मैं अपने प्रियतमा के पास संदेश भेजूं, किससे भेजूं, और ये मेघ दिख रहा है, अगर मैं इससे जो है अपनी बात कहता भी हूँ तो क्या ये मेरा संदेश पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा। अगर मान लीजिए पहुँचाएगा तो क्या मेरी यक्षिणी का संदेश लेकर के आएगा और मुझे बताएगा कि नहीं, उसका कुशल मंगल बताएगा कि नहीं। ये सारी बातें उसके मन में चल रही होती हैं और वो वही खड़ा होकर के मेघ को देखता हुआ सोचता रहता है। अच्छा चलिए ठीक, ऐसा हो क्यों ना हो, तो बोले कि ऐसा क्यों, तो कहें कि मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वेति चेतः। कालिदास ने यहाँ पे बड़ी सुंदर बात कही है कि मेघालोके, मेघ को आलोके माने देखने पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ यहाँ पर। तो मेघ अर्थात बादल को देखने पर भवति माने हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, तो कहा सुखीना, जो सुखी लोग हैं। सुखी लोग कौन है, जिनकी प्रियतमा उनके प्रेमी के साथ, ये जिनकी पत्नी अपने पति के साथ रहते हैं, ऐसे सुखी जनों का अपि माने भी, चेता माने मन, ऐसे सुखी जनों का मन भी अन्यथा वृत्ति, अन्य प्रकार के व्यवहार वाला भवति माने हो जाता है, अर्थात उनमें विचलता होती है, चंचलता होती है। तो भला दूर संस्थे, दूर में स्थित जो कंठश्लेष प्रणयी जने हैं। कंठश्लेषा मतलब कंठ का आलिंगन करने के इच्छुक जो प्रेमी है, ऐसे प्रेमी लोगों का फिर क्या होगा, जो दूर है उनका फिर क्या होगा, अर्थात सुखी जनों का तो जो है दूसरे प्रकार का मन हो जाता है जब वो साथ रहते हैं। तो भला जो जिनकी इच्छा है एक दूसरे से गले लगने की और फिर भी वो दूर हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी मनोव्यथा क्या होती होगी, उनके विचार क्या कहते होंगे, उनका मन क्या कहता होगा। यह बात कालिदास जी यहाँ पर कहते हैं। इस प्रकार ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं इसको एक बद्ध करके आपको समझाती हूँ। कहने का मतलब ये है कि राजाओं के राजा कुबेर का वह सेवक अपनी आंखों में आंसू भर करके और कौतूहल उत्पन्न करने वाले उस मेघ के सामने किसी भी प्रकार खड़ा होकर बहुत देर तक सोचता रहा। ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि मेघालोके, मेघ को देखने पर सुखी लोगों का भी मन अन्यत्र व्यवहार वाला हो जाता है, एक अलग व्यवहार वाला हो जाता है। तो भला दूर में स्थित रहने वाले वह कंठ का श्लेष अर्थात कंठ का आलिंगन करने के जो इच्छुक है, ऐसे प्रेमी जनों का फिर क्या कहना, उनका मन क्या कहता होगा, उनकी दशा क्या होगी, उनके व्यवहार कैसे होंगे, यह तो वही जान सकते हैं। यह बात ये कही गई है कि ये जब इंसान किसी से दूर रहता है या फिर बहुत दूर रहता है तो और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो ऐसे प्रेमी जनों का जो प्रेम है वो प्रेम तो बना रहता है, लेकिन उस दशा में
उनकी जो स्थिति होती है बड़ी दुखदाई होती है, अंदर ही अंदर उसको जलाने योग्य होती है, और वह उतना विकलित होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है। यहाँ पर कालिदास ने प्रेम की विवहलता को बड़े अच्छे से, बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। चलिए आइए अब इस श्लोक से बनने वाले कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ जने पद आया है, जने पद। यह जने पद, अक्सर ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि जने पद से किसका बोध हो रहा है। तो यहाँ जने पद से यक्षिणी का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये दो लाइन अधिकतर पूछी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ का श्लोक है, यह कहाँ की पंक्ति है। मेघालोके भवति सुखिनो अन्यथा वृत्ति चेतः, यह लाइन दे देगा आपको और पूछेगा यह किस ग्रंथ से लिया गया है। इस प्रकार यहाँ पर राज राजस्व पद आया है, तो राज राजस्व पद किसके लिए आया है? तो कुबेर के लिए आया है। अनुचर पद से किसका बोध होता है? तो यक्ष का बोध होता है। अंतर्बाष्पः मतलब क्या होता है? अंतर्बाष्पः मतलब आंखों में आंसू भरे हुए। ठीक है, कौतुकाधान है, तो यह किसका विशेषण है? तो यह तस्य का विशेषण अर्थात मेघ का विशेषण है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न बनते हैं जो आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। इन प्रश्नों को भी दृष्टिगत करते हुए ध्यान दीजिएगा कि ये श्लोक कहीं ना कहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चेता पद और अन्यथा वृत्ति से मतलब क्या हुआ, सुखिना पद किसके लिए है, और मेघालोके में कौन सी विभक्ति है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछता है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो क्रियापद है दध्यो, दध्यो शब्द ध्यय धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। यद्यपि आज का यह श्लोक यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके पश्चात हम इसके अगले श्लोक को फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। यद्यपि आज यदि आपको समझ में आया है तो कृपया इसे सराहें और अपना विचार प्रस्तुत करें, जिससे मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।